नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों के काफी कमेंट आते थे कि सर हमें इस तरीके की एक वीडियो दो जो कि हम आर्मोल और शोल्डर का परफेक्ट नाप लेते हुए परफेक्ट कटिंग कर पाए। तो यहाँ पे आर्मोल के नीचे जो झोल आता है वो क्यों आता है, हम किस तरीके से कटिंग करें, शोल्डर हमारे क्यों गिरते हैं, तीरा हमें कितना रखना चाहिए, एक एक पॉइंट पे मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ और एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगा। साइज कोई भी हो, गले का साइज अगर हमारा 3 इंच है तो हमें कितना आर्मोल रखना है, कितना शोल्डर रखना है, और गले का साइज हमारा 6, 7, 8 या 9, 10 इंच भी है तो कितना हमें साइज रखना होता है। एक एक पॉइंट पे मैं समझाने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और आर्मोल की और शोल्डर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी हल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी आर्मोल के और शोल्डर की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर एक एक पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपने कटिंग करनी है और कैसे हमें आर्मोल कटिंग करना होता है, कैसे हमें शोल्डर रखना होता है, कैसे हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे समझाता जाऊंगा एक एक करके। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे कोई भी जैसे कपड़ा होता है तो उसको डबल कर लेना होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे डबल कर ले। कटिंग करने के लिए जैसे फोल्ड लगाते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे फोल्ड लगा ले। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए आज हम यहाँ पे 38 साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, जिसमें मैं आपको डीप नेक भी बताऊंगा, नॉर्मल नेक भी बताऊंगा और हाई नेक के बारे में भी बताऊंगा। एक एक पॉइंट पे यहाँ पे समझाऊंगा कैसे कटिंग की जाती है। तो ये हमारा कपड़ा यहाँ पे फोल्ड हो गया है। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा दिया है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है नेक का, गले का, ये होता है कितना, फ्रंट गला हमारा आपने देखा होगा 7.5 चलता है और बैक गला हमारा यहाँ पे 5 से 5.5 इंच चलता है। तो 5 इंच में हमारा यहाँ पे जो शोल्डर होता है वो कितना होता है, 5 इंच में शोल्डर होता है हमारा 14 तैयार, 14 इंच तैयार मिलेगा आपको। कोई भी साइज हो, लेकिन आपका जो शोल्डर है वो 14 से 14.5 मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा अगर आप 5 इंच गला कटिंग करते हो। तो इस मेथड से ही हमें कम ज्यादा करना होता है शोल्डर, कम ज्यादा करना होता है आर्मोल, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हमारा जैसे फ्रंट गला 7.5 है, बैक 5 है, तो हम यहाँ पे 14 इंच तीरे के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेरी मार्किंग होगी जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 5 इंच के हिसाब से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखिए जो इस नाप के अकॉर्डिंग, और साइज है हमारा यहाँ पे 38, छाती का नाप है 38, तो हम 7 इंच यहाँ पे आर्मोल रखेंगे। ये ध्यान रखिए 7 इंच का आर्मोल आपने कटिंग करना है। तो इस निशान को हम यहाँ पे सीधा लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 इंच प्लस करना होता है लूजिंग का, क्योंकि ये साइज है हमारा बॉडी का। तो 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 41। तो इसका हाफ हिस्सा आएगा हमारा 20.5 इंच। तो 20.5 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे 10.25 इंच रखेंगे। ये हमारा 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लग गया है। शोल्डर हम रखेंगे यहाँ पे जो मैंने बताए हैं स्टैंडर्ड साइज में 7, अगर हमारा गला 5 इंच बैक साइड का है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच जो शोल्डर रखे हैं, तो नीचे की साइड भी हम यहाँ पे पहला निशान यहाँ पे 7 इंच पे लगाएंगे और एक अंदर निशान लगाएंगे यहाँ पे 0.25 इंच का। ये हमारा 0.25 इंच का निशान होगा, ये ध्यान रखिए 0.25 इंच। ठीक है, इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे। ये मिला दिया है निशान। इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है गोलाई। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे सीधा निशान लगाता हूं और यहाँ से हम गोलाई इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया है गोलाई वाला। अब जैसे हमने इस साइड से यहाँ पे तकरीबन 2.25 इंच पे स्टार्टिंग की है गोलाई और यहाँ पे 2.5 इंच पे खत्म कर दी है। मतलब यहाँ पे हमने 2.25 पे गोलाई स्टार्ट की है और यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने खत्म कर दी है। आप ध्यान रखें, इसमें 2.25 की बजाय आप 2 इंच से भी यहाँ पे डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मतलब नीचे कर सकते हो इस वाले साइज में, क्योंकि ये हमने यहाँ पे क्रॉस किया है। सीधा निशान हमारा यहाँ पे आता है जो कि बिल्कुल सीधा होगा। ये देखिए कितना फर्क है। और फिर हमने अंदर की साइड लगाए हैं, तो आप थोड़ी यहाँ पे खड़ी गोलाई भी दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये हो जाते हैं मेरे फ्रंट के निशान, जो कि यहाँ पे 38 साइज में, 38 साइज के अकॉर्डिंग बैक गला अगर हमारा 5 इंच होता है तो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी चीज यहाँ पे साथ ही बताना चाहूंगा। जिन किसी को यहाँ पे झोल आता है, इस पॉइंट पे यहाँ पे झोल आता है, तो वो लोग क्या करें, तो यहाँ पे एक तो नाप लिया जाता है इस पॉइंट का। यहाँ पे मैं बता दूं, जो स्केल है हमारा, ये देखिए आर्मोल के नीचे से एक नाप लिया जाता है, एक नाप लिया जाता है हमारा मेन ब्रेस्ट का। अगर आपका यहाँ पे ये वाला साइज हमारा 38 है और ये वाला साइज यहाँ पर हमारा 40 है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दें, तो हमने इस पॉइंट से यहाँ पे नीचे की साइड 3 इंच का निशान लगाना है और यहां से हमें इस तरीके से निशान लगाते हुए अब हम यहाँ पे 40 का प्लस करेंगे यहाँ पे 3 इंच, तो ये हो जाएगा हमारा 43 बराबर आ जाएगा हमारा 21.5। तो यहाँ पे हमें 21.5 इंच का ये निशान लगाना है इस तरीके से, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है, और फिर आपका कमर का निशान जो भी आता है उस हिसाब से आपने यहाँ पे कमर का निशान देना है। तो आपकी जब ये वाली सिलाई इस तरीके से आती है तो ये निशान भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये झोल भी हमारा खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम साथ ही यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट जो है, बैक साइड में यहाँ पे कैसे कटिंग करें वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे अगर हमारा गला यहाँ पे बैक फ्रंट का सेम रहने वाला है, बैक का गला अगर हमारा यहाँ पे 6 इंच है, तो हम यहाँ पे कैसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 6 इंच के हिसाब से हमें कितना यहाँ पे कटिंग करना होगा, लेकिन 5 इंच का हमने अभी बैक साइड का पार्ट नहीं बताया, तो साथ ही मैं एक एक चीज कंप्लीट करता जाऊंगा। देखिए जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है, ये वाला, ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान आता है, तो इससे हमें 5 इंच का जब भी आपका गला होता है तो इससे आपने हाफ हिस्सा यहाँ पे कर लेना। जैसे हमारा 3 इंच बचा है तो 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा ले, और इस निशान को आपने यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है। ये मिलाने के बाद फिर से हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे, तो ये जो गोलाई होगी हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा फ्रंट और बैक गला। बैक गले में जब हम कटिंग करते हैं 3.25 इंच की रखेंगे यहाँ पे, और 5 इंच हमारा इस तरीके से आएगा गला, और यहाँ पे हम डाल देंगे गोलाई। ये बैक वाले पार्ट का बता रहा हूँ, जो बैक वाला पार्ट है। और फ्रंट वाला हमें रखना होता है 3 इंच, क्योंकि ये एक पैर हमारा बैक साइड की पट्टी का मार्जिन होता है और फ्रंट का हम बुकरम का कटिंग करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 7.5 आएगा। यहाँ से भी हम गोलाई देते हुए इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा फ्रंट और ये हो जाता है बैक गला। और यहाँ से डालनी है आपको ये कंधी, जिसको कंधी बोलते हैं। जब आप कंधी यहाँ पे डालो तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आप या तो आप यहाँ पे इस तरीके से मिला दें या फिर इसको इस तरीके से मिला दें, वो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी, क्योंकि एक पॉइंट है, हमारी कंधी बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तो हो जाता है हमारे 5 इंच के हिसाब से। अब चलते हैं हम जो 6 इंच अगर हमारा गला हो तो कैसे कटिंग करें। तो दोस्तों अब हमारा गला फ्रंट का जैसे 7.5 है, बैक का 6 इंच है, तो तब अब हम उसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। देखिए निशान जो होगा हमारा यहाँ पे, जो आर्मोल का निशान आएगा, पहला निशान वो लगाएंगे हम 7.25 इंच पे। यहाँ पे दूसरे पेन का जो देख रहे हो, तो 7.25 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीधा निशान इस तरीके से ये लगा लेंगे। ये हमारा सीधा निशान हो जाता है। साइज हमारा यही रहेगा यहाँ पे सेम, ऐसे ही इस पॉइंट पे भी सेम साइज रहेगा। यहाँ पे साइज आप चेंज बिल्कुल भी ना करें। अब बात आ जाती है यहाँ पे शोल्डर की। देखिए शोल्डर में हमें कितना करना होता है, जैसे हमारा 14 इंच यहाँ पे शोल्डर है और हमने बैक गला यहाँ पे 6 इंच रखना है, तो -1/2 इंच यहाँ पे कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 13.5 इंच। ठीक है, तो 13.5 के हिसाब से हम यहाँ पे इस तरीके से 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 7.25 में यहाँ पे लगाए हैं, 7.25 पे हम इस पॉइंट पे लगाएंगे, और यहाँ से भी हमें तकरीबन 0.25 इंच अंदर की साइड लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये वाला निशान भी 7.25 इंच पे लगाया है, तीरे का 7.25, और यहाँ पे सीधा निशान ये हमारा 7.25 पे आएगा, और अंदर की साइड ये हमने निशान लगाते हुए 0.25 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया है। और अब हम यहाँ पे भी इस तरीके से गोलाई डालेंगे।
ये हमने गोलाई डाल दी है। तो ये चीज हो जाती है हमारी फ्रंट की। अब हमें बैक साइड यहाँ पे कटिंग करनी है। बैक साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी आपने देखना है। देखिए ये निशान हमारा यहाँ पे आया था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पहले था हमारा 3 इंच, लेकिन अब आ गया है तकरीबन हमारा यहाँ पे 3 सवा 3 से भी 1 पॉइंट ज्यादा। तो इसका जो हाफ हिस्सा हमारा बनता है यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हाफ हिस्सा हमारा यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे। इससे हमें एक पैर अंदर की साइड यहाँ पे लेना है। कहने का मतलब है एक एक पैर हमारा यहाँ पे कम हो जाता है, एक पैर हमारा यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से इसको मैच करेंगे बैक के लिए, और यहाँ पे भी हम गोलाई डालेंगे। तो ये जो गोलाई डाली है ये हमारी बैक साइड की गोलाई है, और बाकी हमारी डाउन जो हो गए फ्रंट डाउन ऐसे ही रखेंगे। तो हमारा 6 इंच के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पता लग गया है। अगर बैक गला हमारा यहाँ पे 6 इंच है और 5 इंच के हिसाब से पता लग गया है। फ्रंट हमारा 7.5 रहेगा दोनों में अभी, और 5 के हिसाब से भी हमारा ब्लैक पेन वाला कटिंग होगा, और 6 के हिसाब से हमारा यहाँ पे ग्रीन वाला कटिंग होगा। इसके बाद चलते हैं, अगर हमारा यहाँ पे 7 इंच बैक साइड का गला होता है तो यहाँ पे दोस्तों 7 इंच की अगर हमारा गला होता है बैक साइड का, तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे 6.5 इंच आर्म होल कटिंग करना है। ये रेड कलर का जो पेन है ये ध्यान रखें, यहाँ पे हमने 6.5 इंच इस तरीके से आर्म होल को कटिंग करना है, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए 6.5 के बैक गला अगर हमारा 7 इंच है तो हमने 6.5 इंच आर्म होल लिया है ये। और यहाँ पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे जो हमें शोल्डर लेना है। तो तीरा हमेशा हमारा 14 इंच होता है, पहले हमने यहाँ पे हाफ इंच कम किया है, तो अब हमारा 13.5 जैसे होता है। तो हमने 14 में से कितना कम करना है, 14 इंच हमारा तीरा रहेगा। तो अब हम कम से भी कम 1 इंच यहाँ पे कम करेंगे, तो 13 हमने यहाँ पे कटिंग करना है। तो 6.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। जब हम ऊपर यहाँ पे 6.5 का तीरा रखते हैं तो आप बिन सोचे समझे यहाँ पे 12 इंच का फ्रंट रख लेंगे। फ्रंट देखिए मैंने यहाँ पे इसी पॉइंट पे रखा है जो हमारा पहले आया था। ये ना हो कि आप जैसे सीधा निशान लगाएं और फिर अंदर 0.25 इंच का निशान लगाएं, तो आपका ये जो फ्रंट होता है ये कम हो जाएगा। आपकी ये वाली तख्ती कभी भी 12 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये टाइट हो जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इस पॉइंट से ही हम यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, और यहाँ पे अब डाल देंगे गोलाई। ये देखिए ये रेड वाली हमारी यहाँ पे गोलाई होगी, और यहाँ पे ये निशान आपने कोई भी चेंज नहीं करने हैं। साइज आपका ऊपर का 38 है तो इस हिसाब से कटिंग करनी है। मेन ब्रेस्ट का अगर बढ़ा के है तो यहाँ पे आपने इस हिसाब से कटिंग करनी है। साइज आपका कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाते हैं हमारे फ्रंट साइड के निशान। इसके बाद हमें बैक साइड के लगाने हैं। तो बैक साइड में भी आपने यहाँ पे देखिए इस साइड से जैसे हमारा आ जाता है यहाँ पे 4 इंच, तो 4 इंच का हाफ करना है। तो ये आएगा यहाँ पे, इससे हमें आधा इंच इस साइड में अंदर की साइड और ले लेना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हमारा बैक गला बड़ा होता जाएगा तो ये चीज हमारी छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे, ये मिला दिया है, और यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे। ये हमारी यहाँ पे गोलाई आ गई है। तो ये है हमारा बैक गला। अगर 7 इंच होता है तो 7 इंच के अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करनी है, जैसे मैंने निशान लगा के आपको बताया है। अब दोस्तों हम कटिंग जो करेंगे, बैक गला हमारा रहेगा 8 इंच, 8 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे, और 7.5 रहेगा हमारा फ्रंट का। ये ध्यान रखें, बैक का जब हमारा गला 8 इंच होता है तो 8 इंच में सीधा सीधा आपने यहाँ पे इस तरीके से चलना है। ये जैसे हमने यहाँ पे 6.5 लिया था यहाँ पे, तो आपने इसको 6.25 इंच कर देना है। ये हमने 6.25 इंच कर दिया है। जो आप फिरोजी कलर के निशान देख रहे हो आप इन पे ध्यान दें, और इस तरीके से यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। तो साइज हमारा यहाँ पे यही रहेगा, जो साइज है ये यही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें आर्म होल यहाँ पे कम करना होता है। अब बात आ जाती है शोल्डर की। शोल्डर हम यहाँ पे कितना रखें, तो शोल्डर हमने अभी जो कम किया था यहाँ पे, ये देखिए हमने 1 इंच माइनस किया था तो 13 आ गया था। अब हमें
यहाँ पे इसमें से 14 में से इस बार कम से भी कम हमें 1.5 इंच यहाँ पे माइनस करना होगा। और कई बार जो कहते हैं कि हमारे शोल्डर गिरते हैं तो उनके लिए 2 इंच कम करना होगा। 1.5 से 2 इंच हमें यहाँ पे माइनस करना है, या तो 2 करो या फिर आप यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करो। अगर हम यहाँ पे 2 इंच भी करते हैं तो हमारा यहाँ पे 12 इंच तीरा आ जाता है। और 8 इंच अगर हमारा बैक का गला है तो 12 इंच यहाँ पे तीरा हमारा बिल्कुल ठीक आएगा। तो 6 इंच यहाँ पे हम ये रखेंगे। अब कई लोग यहाँ फिर से वही बात आ जाती है, कई लोग कहते हैं कि ये हमें यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा दिया, यहाँ पे भी हमने 6 इंच का निशान लगा दिया, इससे अंदर कितना ले। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे आपने अंदर की साइड कोई निशान नहीं लगाना है, ये हमारा 6 इंच पे ही रहेगा, क्योंकि ये चीज हमें बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से गोलाई डालेंगे। ये हमने गोलाई डाल ली है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो हमारा सीधा निशान आता है यहाँ से 8 इंच के अकॉर्डिंग बाहर की साइड 1 इंच ले लेना है, 1 इंच यहाँ पे लेना है। और इस निशान को हम यहाँ पे ऊपर इस तरीके से मिला देंगे बैक साइड के लिए। ये हमने बैक साइड के लिए मिलाया है। और यहाँ पे भी हम जो ब्लू वाले निशान है ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से आ जाएंगे। तो फ्रंट और बैक के हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 38 साइज में बैक गला अगर 8 इंच होता है, फ्रंट का 7.5 होता है, तो मैंने ये चीज भी आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये हो गए ब्लू वाले हमारे कलर जो होंगे, ये बैक गला 8 इंच के अकॉर्डिंग हो गए। अब आ जाते हैं हम, अगर हमारा गला यहाँ पे 9 इंच होता है, बैक गला 9 इंच होता है, तो कैसे करें, क्योंकि फ्रंट का तो उतना ही रखते हैं जितना ये स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन बैक का गला कई बार लोग ज्यादा पहनते हैं। तो 9, 9.5 ध्यान रखें, 9, 9.5 गला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है 9 इंच अगर हमारा गला होता है, तो 9 इंच वाला गले में आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपने सीधे सीधे क्या करना है, जितना हमारा तीरा होता है, जैसे हमारा तीरा है यहाँ पे 14, तो इसमें से आपने 2.5 इंच कम कर देना है। 2.5 इंच करने के बाद 2.5 इंच कम करने के बाद हमारा ये रह जाएगा 11.5। तो ये कटिंग करना है हमें 11.5 पे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ये वाला 6.25 इंच पे। देखिए ये पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है। और यहाँ पे आर्मोल का निशान पहले हमने लगाया था 6.25 इंच, अब लगा देंगे यहाँ पे 6 इंच का। तो ये पॉइंट कम कर लिया है हमने, यहाँ पे भी तकरीबन एक पैर का होता है ये, यहाँ पे ये निशान लगा दिया है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, जो हमने ऊपर की साइड यहाँ पे रखा है 6.25 इंच, बैक गला अगर हमारा 9 या 9.5 इंच होता है, यहाँ पे कितना रखें, तो यहाँ पे आपने 6 इंच से कम नहीं करना है। ऊपर हमने 6.25 लिया है, 6.25, और नीचे हम 6 इंच लेंगे यहाँ पे। तो इस बार हमारा जो क्रॉस होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए क्रॉस आपका बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ पे हर बार क्रॉस हमारा ऐसे आता था, लेकिन इस बार हमारा इस तरीके से क्रॉस है। क्योंकि ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, ये चीज हमारी, ये तख्ती बोलते हैं इसको, फ्रंट बोलते हैं, तो ये कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से भी हम एक ग्रीन से इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट के निशान बन गए हैं। अब हमने इस जो हमारा सीधा निशान आया था, और यहाँ पे मैं फिर से एक चीज और आपको समझा देता हूँ, जो ये वाली गोलाई आती है ना, इसको कभी भी खड़ी ना दे, इसको यहाँ पे पड़ी गोलाई देनी है। मतलब पड़ी का मतलब क्या होता है कि हमें ज्यादा दूरी पे खत्म करनी है, ज्यादा दूरी से स्टार्ट करनी है गोलाई। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर्मोल होता है ये बिल्कुल छोटा होता जाता है। जब हमारा आर्मोल छोटा होता जाता है तो खड़ी गोलाई हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दे सकते। तो आपने ये चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो ग्रीन निशान है यहाँ पे, ये देखोगे तो ये होगा हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ, हमने यहाँ पे गोलाई डाली है। अब हम बात करते हैं बैक साइड के लिए। तो बैक साइड में हम यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सीधा निशान आता है यहाँ पे, जो सॉरी सीधा नहीं, जो हमने यहाँ पे 6 इंच फ्रंट लिया है, इससे 0.25 इंच बाहर की साइड। जब हमारा गला यहाँ पे होता है 9 से 9.5, 10 इंच भी हो तब भी आपने ऐसी कटिंग करनी है। अब और यहाँ पे भी अब हम गोलाई डाल देंगे। तो ये गोलाई भी आपकी पड़ी हुई होनी चाहिए, ज्यादा मतलब खड़ी गोलाई नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए
यहाँ पे ये चीज भी हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। एक 5 इंच से लेके 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9, 9.5 तक सभी गलों के मैंने यहाँ पे आपको बताई है किस तरीके से कटिंग होती है। बैक साइड की शेप मैंने बता दी है, डीप नेक की बता दी है, नॉर्मल नेक की, सभी चीजों की मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। दोस्तों आज मैंने आपको 38 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग बताई है, ये निशान लगा के बताए हैं कि कैसे हम यहाँ पे कटिंग करें। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की और कटिंग सीखना चाहते हो और निशान जैसे इस तरीके से मैं आपको लगा के दूं, या इसमें कोई डाउट आता है, तो आपने कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है आपको यहाँ पे सिखाने का। आज हमने 38 की दी है, हम 36 की लेके आएंगे, 34 की भी लेके आएंगे, 32 की भी लेके आएंगे, 40 की भी लेके आएंगे, 42 की भी लेके आएंगे। मेरा कहने का मतलब है हम 52 तक सभी यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखाएंगे, एक एक पॉइंट पे समझाएंगे। बस आपने करना क्या है, हमारे 4 चैनल है, हमारे चैनल हैं 4। एक तो है चंडीगढ़ बुटीक, चंडीगढ़ बुटीक। एक है हमारा श्री बुटीक, एक है हमारा कृति बुटीक, कृति बुटीक, श्री बुटीक, और एक है हमारा कृति कला, ये कृति कला। तो ये चैनल है हमारे जिन पे ये सभी वीडियो आपकी आने वाली है। ठीक है, तो हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के हम ये वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही अब आने वाले जो वीडियो होगी बाजू के ऊपर भी होगी। देखिए जितने भी आपके आर्मोल है, आर्मोल आपका यहाँ पे कटा हो, यहाँ पे कटा हो, यहाँ पे कटा हो, यहाँ पे कटा हो, चाहे यहाँ पे, आपकी जो बाजू होगी वो एक फिक्स कटेगी, और यही सभी आर्मोल उस फिक्स बाजू में आएंगे जो मैं आपको कटिंग बताऊंगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि बाजू की जो कटिंग होती है वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होती। आर्मोल की कटिंग हमारी यहाँ पे जो फ्रंट का आर्मोल है उसकी कटिंग हमारी ऊपर नीचे होती है, बाजू की हमारी बिल्कुल फिक्स होती है। वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा और हर आर्मोल में वो बिल्कुल फिक्स आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी हर साइज के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, और कहीं पे भी डाउट लगता है तब भी आप कमेंट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।